आज हम उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण बदलावों को समझेंगे। इस समय समाज, धर्म और राजनीति तीनों में बड़े परिवर्तन शुरू हो गए थे। कृषि, शासन और सामाजिक व्यवस्था नई दिशा में बढ़ रही थी। चलिए शुरू करते हैं। भाग 5। उत्तर वैदिक काल में विदत किसके लिए उपयोग होता था? पशु बलि, बी सामूहिक चर्चा और सभा, सी भूमि मापन, डी सैनिक अभ्यास। उत्तर बी सामूहिक चर्चा और सभा। व्याख्या: विदत वैदिक समाज की प्रारंभिक सलाहकार संस्था थी जहां लोग सामूहिक विषयों पर चर्चा करते थे। उत्तर वैदिक काल में इसका रूप और कार्य विस्तृत हुआ और ये स्थानीय मामलों के समाधान और निर्णय का प्रमुख माध्यम बन गया। भूमि का पहला स्पष्ट वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सामवेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी अथर्ववेद, डी तैत्तिरीय संहिता। उत्तर बी शतपथ ब्राह्मण। व्याख्या: शतपथ ब्राह्मण में भूमि, कृषि, अलग अलग जुताई पद्धतियों और भूमि उपयोग का प्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि इस काल तक खेती जीवन का मुख्य आधार बन चुकी थी। राजा की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? व्यापार, बी उद्योग कर, सी बलि और कर, डी पशुपालन। उत्तर सी बलि और कर। व्याख्या: इस काल में जनजातीय अर्थव्यवस्था से निकलकर कराधारित व्यवस्था शुरू हुई। लोग कृषि उत्पादन का हिस्सा, पशु, अनाज या अन्य वस्तुएं राजा को कर के रूप में देते थे। इस काल में किस देवता का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ गया था? अग्नि, बी इंद्र, सी प्रजापति, डी वरुण। उत्तर सी प्रजापति। व्याख्या: उत्तर वैदिक काल में सृष्टि के रचयिता प्रजापति को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना गया और उनके यज्ञों का महत्व बढ़ा। यह वेदांत और उपनिषद विचारधारा की ओर बढ़ते कदम का संकेत भी है। किस धातु का उपयोग सबसे ज्यादा बढ़ा? तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। उत्तर डी लोहा। व्याख्या: इस काल में लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि उपकरण मजबूत हुए। हल, कुदाल और अन्य औजारों ने कृषि को विकसित कर दिया और स्थायी बस्तियां तेजी से बढ़ी। किस वर्ग का प्रभाव सबसे अधिक हो गया था? क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी शूद्र। उत्तर बी ब्राह्मण। व्याख्या: यज्ञ विधियों और धार्मिक रीति रिवाजों की जटिलता बढ़ने से ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ा। समाज धीरे धीरे वर्णाधारित हो रहा था और धार्मिक नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में चला गया। गणराज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण, बी सामवेद आरण्यक, सी छांदोग्य उपनिषद, डी अर्थशास्त्र। उत्तर सी छांदोग्य उपनिषद। व्याख्या: छांदोग्य उपनिषद में विदेह, वैशाली आदि क्षेत्रों में उभरते गणराज्यों और सभा समितियों का उल्लेख मिलता है। इससे शासन व्यवस्था में जन सहभागिता का विस्तार दिखता है। निष्क और शतक का उपयोग किस रूप में होता था? मंत्र, बी धातु मुद्रा, सी भूमि प्रकार, डी युद्ध औजार। उत्तर बी धातु मुद्रा। व्याख्या: निष्क, सोने का टुकड़ा, और शतक, मुद्रा मूल्य, आर्थिक विनिमय में उपयोग होते थे। हालांकि पूर्ण विकसित सिक्का प्रचलन बाद में आया, लेकिन यह काल मुद्रा व्यवहार की शुरुआत दर्शाता है। सबसे सामान्य विवाह कौन सा था? गंधर्व विवाह, बी असुर विवाह, सी ब्राह्म विवाह, डी राक्षस विवाह। उत्तर सी ब्राह्म विवाह। व्याख्या: इस विवाह में कन्या को विद्वान और चरित्रवान वर को दिया जाता था।
ये वैदिक आदर्श विवाह माना जाता था और परिवारों के बीच सामाजिक धार्मिक संबंध मजबूत करता था। काम और पेशा किस आधार पर तय होने लगा था? अ योग्यता, बी जन्म, सी शिक्षा, डी धन। उत्तर बी जन्म। व्याख्या: वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी और पेशा जन्म से तय होने लगा था। यह था उत्तर वैदिक काल का भाग 5। इस समय हुए बदलावों ने आने वाले भारत को बहुत प्रभावित किया। अगले भाग में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।